आपको बड़ी खतरनाक बात बताता हूं। अगर कुछ आपके काम का है तो स्मृति उसका निर्माण भी कर लेती है, भले ही वो घटना घटी हो चाहे ना घटी हो। वो घटना आपकी याद में आ जाएगी, आपको ऐसा लगने लगेगा कि ऐसा कुछ हुआ था और बहुत आश्वस्त रहेंगे कि ऐसा तो हुआ ही था। स्मृति कोई वस्तुगत ऑब्जेक्टिव चीज नहीं होती है। अच्छा चलो एक प्रयोग कर लेते हैं। आप जितने लोग यहां बैठे हैं इन सबसे पूछा जाए कि कल सत्र में जो कुछ सेशन में जो कुछ कहा गया उससे रिलेटेड बस 10 बातें लिख दीजिए, 5 बातें लिख दीजिए और सबको एक एक कागज दे दिया जाए तो लिखो भाई 5 पॉइंट जो कल चर्चा में रहे। और फिर आप जो लिख रहे हैं अपने पड़ोसी को दे दें, अदला बदली कर लें अपनी पर्चियों की। आप हैरान रह जाएंगे कि सेशन तो एक ही हुआ था, स्पीकर भी एक ही था, उसने सबसे अलग अलग बात तो नहीं बोली होगी। कैमरा तो यही बता रहा है कि भाई एक ही बात बोली होगी। तो फिर सब लोगों ने इतना अलग अलग कैसे सुना? सब लोगों को इतना अलग अलग कैसे ही याद है? मैं बताता हूं। जिसको जो नहीं सुनना उसने वो नहीं सुना, जिसकी बीमारी का जहां इलाज है उसने वो बिल्कुल नहीं सुना होगा, और जिसके लिए जो चीज काम की नहीं है वो उसको बिल्कुल याद होगी। जो चीज उसके अहंकार को बढ़ाती है वो उसको तुरंत लिख लेता है, झट से लिख लेता है। और आमतौर पर आप वो नहीं लिखते जो आपको हेल्दी करेगा या आपको बेस्ट लगेगा। जानते हो आप खट से क्या लिख लेते हो? आप वो लिखते हो झट से जिससे आप सहमत हो। आप वो झट से लिख लेते हो जो बात आप खुद भी पहले ही सोचते थे और उस बात का मैंने सत्यापन कर दिया, मैंने वो बात दोहरा दी और आप एकदम प्रसन्न हो गए, खुशी से ताली बजाते हुए कि ये देखो ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, आज इन्होंने भी उस पर मोहर लगा दी। आप जल्दी से लिख लेते हो कि ये देखो अब ये मेरा अपना व्यक्तिगत ब्रह्म श्लोक है, और अगर मेरी एक बात सही हो सकती, ब्रह्म श्लोक जैसी हो सकती, तो फिर बाकी सब बातें भी जो मैं सोचता हूं वो सब ब्रह्म श्लोक जैसी ही होंगी। तो ले देकर मैं कौन हूं? मैं ही ब्रह्म हो गया।